बैटिंग करना, पर फील्डिंग करने का शौक होने का मतलब कि या तो बंदा चाहता है कि मैं बिल्कुल अलग देखना चाहता हूँ, या उसकी जो आपने बताया कि पापा ने बड़ी मरम्मत करी आपकी बहुत ज्यादा आपकी भाई साहब। मरम्मत हुई फील्डिंग की वजह से, मेरी होती थी मेरी होती थी कभी खेल की वजह से नहीं। मैं गया, पापा ने कोई सामान मंगाया, बेटे दुकान से लेके आ जाओ, वहां बंदा बैठा है, वो मेरा चेस पार्टनर है, चेस खेलता हूँ, साथ में खेलता था मैं उसके, तो वहां चेस की बाजी लग गई, और चेस की बाजी लग गई, उसके पास एक घोड़ा, मेरे पास एक घोड़ा, उसके पास एक हाथी, मेरे पास एक हाथी, बादशाह बादशाह। अब वो चाल चली जा रही, 2.5-3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला कि मैं क्या करने आया था, क्या लेने आया था। एक बंदा एक बंदा आता है, बोलता है भाई तुम, पापा ने तुमसे कुछ सामान मंगाया था। तब मुझे याद आया, अरे यार यार तो मैं कुछ काम से आया था। पापा रोड पे बैठे हुए थे, बाहर इंतजार मेरा कर रहे थे, और उसके बाद जो धुनाई आपकी होती थी पहले, वही धुनाई वही धुनाई मेरी भी हुई थी। तो वो मेरी याददाश्त है कि मैं खेल को ऐसे मार नहीं खाया हूँ, कभी कुछ लापरवाही कर दी, कभी कुछ भूल गया, शतरंज में घोड़ा हाथी में फंस गया, तो वहां एक बार हर 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 लड़के की अलग कहानी होती है, आपकी आप कहानी, मेरी कहानी। आप इस टाइम पर जो कोरोना वायरस का टाइम है, इस टाइम पर आप क्या कर रहे हो और लोगों को क्या बताना चाहोगे आप? पहले ये बताओ, तुम जब अपने बर्थडे पे तुम थाईलैंड गए थे बैचलर पार्टी करने? जी, बैचलर पार्टी थाईलैंड पे अपने बर्थडे जरूर गया था, अपनी बीवी से था, और जितने भी लड़के थे सबने अपनी बीवी से परमिशन मांगी। अच्छा। के बाद जब परमिशन मिली, क्योंकि मेरी बीवी उस टाइम शूटिंग एक्टिंग कर रही थी, अच्छा, थिएटर में, तो लकीली मुझे परमिशन मिल गई, तो मैंने चांस पे डांस किया और मैं निकल गया। बैचलर पार्टी करने जाओ और कोई लेडीज अलाउड नहीं है, कोई नो बीवीज नो वाइफ्स कोई नहीं। हाँ, सिर्फ पाजी गए थे, सचिन पाजी, और आपके क्लोज मित्र मुंबई वाले भज्जी थे, नेहरा थे, और गौरव कपूर भी थे। नहीं, बिकॉज अगर मेरी बीवी नहीं जा रही तो फिर सबकी बीवी नहीं आती ना, फिर वो अनफेयर हो जाता है फिर। और जब हस्बैंड अपनी बीवी के साथ 8-8 9-9 महीने बंद रहते हैं, तो एक आधी छुट्टी फिर, मतलब मेरे को लगता है कि आपको भी छुट्टी पे आना था, आपको थोड़ी जेलसी फील हो रही है। अच्छा, अब समझ में आ रहा है मुझे ये सवाल कहाँ से आ रहा है। गुस्सा आया मुझे, मैं उस वक्त मुंबई में था मैं काम कर रहा था। बोल देते आपको भी ले जाते थाईलैंड में, कोई वो अपना वीजा ऑन अराइवल है, ले जाते आपको साथ में। तुम्हें पता ही था ना कि मैं उस वक्त उसी दिन लैंड किया था मुंबई, तुम्हें था कि मैं दिल्ली में हूँ, पर एक वक्त तो लगा कि यार हाँ मुझे भी थोड़ा सा निकलना चाहिए भाई, युवराज जी के साथ पार्टी हो, बैचलर पार्टी करे, थोड़ा मन तो हमेशा अब तो शादी के बाद तो कहाँ पार्टी होती है। तो शादी के पहले आप सीरियस बहुत थे क्रिकेट को लेके, तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आपको रात को एक बार 4 बजे उठाया भी था मैंने, आप वेस्ट इंडीज में, और आपने मुझे मना कर दिया, अगर आपको याद हो कि मैं नहीं जाऊंगा पार्टी करने। नहीं, कोई और रीजन था, छोड़िए, आप लोगों के सामने हम वो बात नहीं कर सकते। लेकिन तुम 2006 पहुंच गए सीधा। 2006 वो टूर याद मत दिला, वो टूर मेरा लाइफ का आखिरी टूर था। नहीं, उसके बाद तुम साउथ अफ्रीका भी तो गए थे। 2 मैच वहां ओडीआई खेला था। हाँ, और दिनेश कार्तिक ने बोला यस, स्क्वायर लेग पे खेल के मैं वैसे ही तेज कर रहा था, मैं कॉल। दिनेश कार्तिक साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब कॉल को दिनेश कार्तिक का रन पाओगे तो रन आउट आप ही होगे, वो नहीं होएगा भाई। उसने ऐसा खेला, यस किया, मैंने पूरा मैं बैकअप तो करता था, स्टार्ट लेके आता था। आपको पता दिनेश कार्तिक ने एक बार पंजाब और चेन्नई का फाइनल चल रहा था, और हाथ फील्डर के हाथ में था बॉल, और दिनेश कार्तिक दूसरे रन के लिए भाग गए यस बोलकर, और उन्होंने विकेट के सेंटर में से डाइव मार दी, और वो रन आउट हो गए, और वो विकेट तक पहुंचे ही नहीं। तो दिनेश कार्तिक के साथ एनीवेज, अब तो वक्त गुजर गया है, बट आपको काफी कारनामे
उनमें नेक्स्ट में? 2006 वो लास्ट था मेरा, मेरा वहाँ मेरी पहली सेंचुरी आई थी टेस्ट मैच की, और ओडीआई भी मेरे कुछ 50 बनाए थे मेरे। उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका गया, तो चलो एनीवे वो तो थोड़ा माहौल भी उस टाइम ऐसा था ना, थोड़ा माहौल था। चैपल साहब आ गए थे, ग्रेग चैपल, थोड़ा उन्होंने कोशिश कर दी सबके साथ। माहौल वाज नॉट गुड एट दैट टाइम। तो एनीवे जितनी क्रिकेट खेले हैं भगवान ने, वी शुड थैंक अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और आई थिंक जहाँ भी आप मतलब एज अ प्लेयर आप जब ये चाहते हो, कहाँ अगर आप पार्थिव पटेल कुत्ते पार्थिव पटेल क्या बोल रहा है? पार्थिव बस उंगली करने की आदत है, वो खड़ा हो जाता है, इधर से ट्रेन जाती है और उधर से वो अपील कर देता है। पार्थिव पटेल ने आज तक कभी सही कॉर्ड बैंड पे अपील तो की नहीं। कोई पैड से लगा तो कॉर्ड बैंड ले लिया, बीट हुआ बंदा तो कॉर्ड बैंड ले लिया, तो अभी भी वही हरकतें कर रहा है उंगली। पार्थिव पटेल अभी भी खेल रहा है, हम सबको रिटायरमेंट दिलवा दिया उसने। आप सब थैंक यू लो। और पार्थिव पटेल अभी भी भाईजान लगे हुए और डोमेस्टिक में वो अभी भी 17 साल का है ना, वो वैसे ही लगता है, अभी भी लगता है किसी का बच्चा खेल रहा है। पहली बार पार्थिव पे तो ऐसे लग रहा था किसी प्लेयर का बेटा है। कीपिंग ग्लव्स लेके आया है कैचे पकड़ने। भाई साहब आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है प्लेइंग क्रिकेट? नहीं, मेरी देखिए जो प्लेयर्स के साथ में खेला, वो आप भी आपने मैंने कहीं आपका इंटरव्यू देखा था, आपने भी बात की थी कि जो हमारे जमाने के जो प्लेयर्स थे, जो हमारे सीनियर्स थे, चाहे वो जवाहर श्रीनाथ जी हो गए, मेरे ख्याल से उनको भी वो मेरे लिए बहुत एक बड़े प्लेयर थे। उसके बाद सचिन थे हमारे साथ, गांगुली थे, कुंबले, राहुल द्रविड़, उनसे हमने बहुत सीखा। राहुल द्रविड़ भी काफी एक रोल मॉडल थे हमारे, सचिन तो थे ही। तो मेरे लिए उनके साथ खेलना और क्रिकेट को ऑफकोर्स वो ऊपर रखते थे, पर कैसे अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, बेहतर इंसान बनाना, मैंने हमेशा उन सबको वॉच किया। कोई भी फैन आ गया, बेचारे थके हुए आ रहे हैं ट्रेनिंग करने के बाद भी, किसी ने पूछा सर एक फोटो ले लें, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, उन लोगों ने कभी मना नहीं किया, सीनियर प्लेयर्स ने। तो मेरा था कि यार ये इतने बड़े प्लेयर हैं और लोग उनको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं भारत में, और हमारे भी रोल मॉडल है, हमने इनको देखा है टीवी पे, पर जो उनका बिहेवियर है वो मुझे बहुत मतलब इंसानियत सीखने को मिली है ऐसे प्लेयर्स साथ खेलने में। कुंबले हो गए और भी जितने प्लेयर्स थे, मैंने तो मेहनत करना सीखी इनके साथ, पर उससे ज्यादा मैंने देखा कि कितने बेहतर, कितने बढ़िया इंसान है, कमिटेड प्लेयर्स हैं, पूरी ट्रेनिंग में एफर्ट लगाते हैं, जिम करते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ है। तो हमने भी वही कोशिश करी सीखने की। और जो नए लड़कों का बिहेवियर है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो देखो, मैं तो 2006 में रिटायरमेंट ले ली थी मैंने। उसके बाद मैंने विराट कोहली के साथ आरसीबी में 2 साल थे, 2011-12 में मैं था आईपीएल में। तो विराट कोहली को थोड़ा देखा मैंने ट्रेनिंग करते हुए साथ में, उनको मैंने तो वो मुझे उनका जो वहां से जो सफर था क्रिकेट का, और अब जहां वो खड़े हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। क्योंकि उनको अगर आप सचिन से कंपेयर कर रहे हैं तो उसका मतलब उस बंदे में बहुत क्लास है। मैं उनको उनकी तारीफ करता हूँ, तो नो डाउट है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। बट मैं यंग लड़कों की बात कर रहा हूँ। विराट कोहली तो 31 साल का हो गया है भाई। मैं वहां आ रहा हूँ। मैं देखिए पहले मैं अच्छाई से स्टार्ट करूंगा। जैसे आप टीवी में बोलते हैं वैसे। हाँ, पहले विराट कोहली की बात कर लूं, क्योंकि मेरे नजर में सचिन से बड़ा प्लेयर ना कोई था, और ऐसा मेरा मानना है। पर अब विराट देखिए अभी 8-9 साल अभी और खेलेंगे। अभी सचिन के अभी उन्होंने आधा ही करियर अभी तय किया है, पर जो उनको लोग कंपेयर करते हैं सचिन से, तो मेरे ख्याल से विराट कोहली को बहुत श्रेय जाता है। जो उनकी मेहनत थी खुद की, जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट थी, लोगों को वो हमेशा रोल मॉडल की तरह खेले और मैच विनर रहे, तो वो एक बड़े प्लेयर हैं। बाकी साथ में देखिए आप जो उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर खराब भी हुए, ऐसी बात नहीं है। बहुत से नए प्लेयर आते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो उनके पास जाते हैं, उनके पास बढ़िया मैनेजर वो हायर कर लेते हैं,
चाहे वो इंडिया ना भी खेले हो, आईपीएल में भी आ गए, तो उनके पास बढ़िया मैनेजर हायर करने से तो बढ़िया बिहेवियर होना चाहिए ना। बढ़िया मैनेजर हायर करने से बिहेवियर अलग कैसे हो सकता है? समझ रहे इन द सेंस कि अच्छे डील मिल गए, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मैं ये बोल रहा था। तो उसमें क्या डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं आपके, जो एक फोकस जहां करते हैं कि खेल में, प्रैक्टिस में, मैच में, वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है। तो मेरा ये है कि क्रिकेट ने, देखिए आईपीएल जब से आई तब से क्रिकेट बहुत चेंज हो गई, मेरा ऐसा मानना है जी बिल्कुल। और उसी हिसाब से जैसे अब आईपीएल में मेरा तो, जब मैंने पहली बार देखा कि यार मोहम्मद कैफ ऑक्शन में बिक रहे हैं, तो मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया कि मैं ऐसा जमाना देखूंगा जहां प्लेयर की बोली लग रही है कि भाई ये जमाना आ गया कि पैसे में प्लेयर तौले जा रहे हैं और फिर खरीदे जा रहे हैं, फिर टीम बन रही है, फिर वो खेल रहे हैं। तो मैं तो 2008 से मैंने वो क्रिकेट तो पूरी चेंज हो गई थी। पहले जो क्रिकेट थी वो कोई कनेक्शन उससे बनता नहीं। हाँ, पर देखिए भाई साहब, आईपीएल के आने से कितने प्लेयरों को फायदा हुआ है। आईपीएल के आने से बहुत फायदा हुआ। जो प्लेयर अपनी कंट्री के लिए नहीं खेलते उनको एक करियर मिला है, ठीक है। जो जूनियर प्लेयर है, हमारे टाइम पर आईपीएल थी नहीं, सीधा न हम सचिन तेंदुलकर, गांगुली के साथ खेल रहे थे। आईपीएल में आने से जब वो इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलते हैं, उनको इंटरनेशनल सिनारियो मिलता है, तो वो कितने कंफर्टेबल हो जाते हैं जब वो इंटरनेशनल का मैच खेलने जाते हैं। और उनको मतलब इतने सारे प्लेयर है अराउंड द वर्ल्ड जो अपनी कंट्री के लिए नहीं खेलते, लेकिन आईपीएल में उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो उससे वो अपने घर चला सकते हैं, उनको एक करियर मिलता है। तो कितने ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्रिकेट से अपना घर चलाने की। अभी T20 की कितनी लीग्स हो गई हैं, T10 की लीग हो गई है। तो आई थिंक बहुत जो प्लेयर्स जो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और उनको कुछ भी पैसे नहीं मिलते थे, आज वो प्लेयर अच्छे से अपना घर चला सकते हैं, एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, एक अच्छा घर ले सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो आईपीएल ने बहुत सी अच्छी चीजें भी की हैं। वी शुड नॉट निग्लेक्ट दैट। नहीं, पर अगर मैं एक सवाल करूं योगी आपसे कि जैसे आईपीएल में जो मुझे तो कभी 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए नहीं मिले, पर आपको मिले, आपको लोगों ने फ्रेंचाइज ने खरीदा, पैसे दिए। तो ये एक सवाल मुझे पूछा था कि ये जो 12, 15, 16 करोड़ में जो प्लेयर बिकते हैं, तो क्या इसका इफेक्ट होता है मेंटली कि इतने पैसे मुझे मिले हैं, मैं जब मैच खेलने जा रहा हूँ तो क्या उसका जो खेलने का तरीका है उसमें बदलाव आता है या प्रेशर फील करता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि बदलाव आता है, लेकिन प्रेशर जरूर फील करता है, बिकॉज लाइफ की एक पॉलिसी, आप ऊपर सक्सेस की लैडर पे चढ़ते हैं तो 10 लोग आप खींचते हैं, तो किसी को नहीं अच्छा लगता कि जब आपको इतने पैसे मिल रहे हो। हालांकि उतने ही पैसे और प्लेयरों को भी मिल रहे होते हैं जो जिनका नहीं नाम आता बाहर। बट पॉइंट ये है कि प्रेशर इसलिए आ जाता है बिकॉज जब भी आप आउट होते हैं या जब भी आप परफॉर्म नहीं करते, तो आपके बारे में ये बोला जाता है कि यार इस प्लेयर को इतने पैसे मिल रहे हैं, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, रादर देन कि ये प्लेयर आज परफॉर्म नहीं कर पाया बिकॉज इसने खराब शॉट मारे, तो वो पैसा उसके साथ जुड़ जाता है। सो आई थिंक बिकॉज हमारी कंट्री में नेगेटिव न्यूज ज्यादा चलती है, तो इसका वर्ल्ड, वो जो पहला मैच था वानखेड़े पे जब मैं सुबह उठा तो चलने को नहीं हो रहा था भाई। सही बात तो बताऊं मैं आपको, आपकी बॉडी कैसी फील करी? आप तो वहाँ, तुम तो खेले भी थे वहाँ यार, अभी रिसेंटली खेल के आ रहा हूँ अभी अबू धाबी में। थैंक्स सानिया मिर्जा। अपनी बॉडी के बारे में बताओ, क्या कैसा? मैं तो बहुत स्टिफ था खेलने के बाद मैच। स्टिफ तो मैं भी काफी था, लेकिन लकीली मैंने 1 महीना ट्रेनिंग किया था, तो मैं थोड़ा सस्टेन कर गया। क्योंकि आपने तो 40-45 रन भी बना दिए, तो उसके बाद तो बॉडी स्टिफ होनी थी। तो बड़ा सरप्राइज हुआ मुझे देख के कि यार ये क्या रन कैसे बना गया, फील्डिंग तो करता है। मैं जब आया छक्का मैंने जो लगाया आपने था, आपने छक्का मार दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कमाल कर दिया आपने के खिलाफ वो। सरप्राइज। हाँ जी, वो भी खड़े खड़े।
खड़े खड़े तुम वापस आए, मैं देखा सचिन पाजी खड़े थे, जहीर खान था, तुमने कहा यार कैफ ये क्या शॉट थी, तो मुझे लगा ये तुम भौचक्के हो गए कि यार ये कैफ तो ये काम करता नहीं, छक्का कैसे मार गया ये। हाँ पर भाई साहब आपने छक्का तो मार दिया, पर आपने 40 बॉल में 40 रन नहीं बनाए। भाई जो मेरे खेलने का तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है। आपका स्ट्राइक रेट काफी इम्प्रूव हो गया। भाई सच हो गए, सहवाग आउट हो गए, युवराज सिंह आउट हो गए, मेरा काम था पार्टनरशिप बिल्ड करना। नहीं बिल्कुल सही काम किया आपने, केवल बीच में चौका छक्का दे के तो अभी बना दिया। वो मैच जीत के मैच फंसा था वैसे, इरफान पठान ने अच्छी बैटिंग कर गया उस मैच में। इरफान पठान ने कमाल की बैटिंग की, आई थिंक बड़ा अच्छा पेस किया अपनी इनिंग्स, शुरू में आराम से खेले और बाद में ठीक ठाक लंबे छक्के मारे। मेरा बैट ले गए छीन के, और आई थिंक बैट का रीजन था जिन्होंने लंबे छक्के मारे। अब सुनेंगे तो खेलने के बाद घर ले गया होगा, किडबैग में बंद कर दिया होगा ताला लगा के। नहीं तुमने उसको बैट दिया कि वो ले गया, वो बैट ले गया। मिनट पे बैटिंग करने आया तो उसे खींच लिया बैट में से और ले गया, कहते ये बैट अच्छा है, इससे अब मैं खेलूंगा। अब दोस्तों को कैसे मना करें। और भाई साहब कुछ बताइए 2002 के बारे में, 2002 के बारे में कुछ बताइए, नेटफ्लिक्स फाइनल के बारे में। यार सारे सवाल वो बहुत सुना जाता है। मैं एंकर हूँ यहाँ पर, सारे सवाल मैं कर रहा हूँ। हाँ तुम भी कुछ पूछो, मैं बताता हूँ आपको। नहीं बट मैं ये कह रहा हूँ कि दो नेटफ्लिक्स फाइनल की पार्टनरशिप के बारे में कुछ बताइए लोगों को। आप अगर बैटिंग करने आए, सचिन आउट हुआ था और आधा स्टेडियम खाली हो गया और इंग्लैंड ने सेलिब्रेशन ऐसे करना शुरू कर दिया जैसे कि वो मैच जीत गए, और आप बैटिंग करने आए और मुझे लगा कि सचिन आउट हो गया, लगता अब तो हम हार ही जाएंगे मैच। आपने पहली बार आके मुझे क्या बोली, याद है आपको? मेरा तो देखिए तरीका खेलने का ये था कि भाई युवराज सिंह खड़े हैं तो मैच में जान है। मेरा रोल था जो इतनी जल्दी आपको हमारे पे इतना विश्वास था? अरे मेरा स्ट्राइक रेट तो पुराना बॉल होता है, तुम्हारा होता है 120, 30, 140, तो रन रेट की चिंता होती नहीं है। मतलब अगर खेलोगे 10 रन बना सकते हो, मैं 6 बॉल पे 6 बनाता था शुरू में, बाद में तो फिर जब आप सेट हो गए तो फिर शॉट लगा सकते हो। आवाज अभी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ। थोड़ा सवाल लेते हैं, हमारे जो कुछ फैंस भी जुड़ गए हैं। अगर यू पाजी को हेलो बोल रहे हैं, और कोई सवाल सब हाय हेलो कर रहे हैं, कुछ सवाल अगर पूछे तो उसका जवाब दूं। पर ये कि युवराज सिंह को आवाज आ नहीं रही मेरी, तो वो कुछ उनके फोन में शायद प्रॉब्लम है। हाँ जी आ रही है वापस आ गए। हाँ जी मैं बिल्कुल सॉरी, मैंने मिस कर दिया। आप क्या मैंने मिस कर दिया, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जब युवराज सिंह अगर क्रीज पे हो, मेरा ये मानना था कि युवराज सिंह क्रीज पे है तो मेरा रोल जो दिया गया है वो ये था कि भाई आप साथ में खड़े रहो। आपको याद होगा जब लॉर्ड्स की जब हाइलाइट्स मैं देखता हूँ कभी कभी, तो वो उसमें सौरभ गांगुली लॉर्ड्स की बालकनी पे वो बोले थे कि बेटा कैफ सिंगल लो, सिंगल लो, ऐसे उंगली मुझे ये डिस्कशन अभी बाद में करेंगे। ये डिस्कशन भी मुझे करना था, ये दादा वाला। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको याद है आपने क्या बोला था जब आप आए थे बैटिंग करने? मैंने बोलाऊंगा कि जो खड़े रहना, पार्टनरशिप बिल्ड करना, जो हमेशा बोलता था आपको। आप उस दिन क्या बोला मुझे अभी याद नहीं। तुम जब बैटिंग करने आए तो तुमने बोला कि मैंने तुम्हें ग्लव मारा, तो तुमने बोला खेलेंगे, तो मैंने कहा हाँ खेलेंगे, बस एक शब्द था। उसके बाद ऑब्वियसली हमारी पार्टनरशिप हुई, हम अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा भागे। तो बीच में मैं थोड़ा चौका वौका मार रहा था, तो दादा ने जब चिल्लाया उधर से कि यूवी को एक दे एक, उसके बाद क्या हुआ बताओ? अगली बॉल पर एक दे एक तो वो शॉर्ट बॉल थी। मेरा तो एक पुल जो मारने का उस टाइम कीला था, जहां बॉल शॉर्ट देखी मैं पुल मारता था, वो बैट में कनेक्ट हो गया, 6 रन चला गया।
तो दादा, और आपने आगे क्या बोला मुझे फिर? मैंने बोला होगा सिंगल बोल रहा है, खराब बॉल को शॉट तो लगाऊंगा भाई। नहीं, आपने छक्का मार के आके मुझे मुक्का मारा क्लब पे बोला हम भी खेलने आए हैं। तो दादा आई थिंक उसके बाद चुप हो गया। दादा को समझ आ गई कि भाई ये खिलाड़ी भी छक्का मार सकता है। वो शॉट से थोड़ा सा वो उनको लगा कि हाँ भाई ये युवराज सिंह का साथ देगा। और उस शॉट से पहले मुझे याद है कि कोई ना कोई पानी लेने के लिए लेके तैयार था अंदर, मैसेज भेजने के लिए कि भाई की कैफ को बोलो जाके अंदर की सिंगल ले, युवराज सिंह को स्ट्राइक दे। धक्का लग गया। तो उसके बाद वो बंदा नहीं आया। तो दादा ने बोला कोई नहीं हिलेगा, जहाँ हो भाई बैठे रहो। कोई अंदर आया ही नहीं। कोई मैसेज अंदर नहीं आया। तो कम से कम ये तो याद है मुझे कि वो दादा को लगता था कि यार ये हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस चाहिए, बच्चे नए हैं, अभी 20-22 साल के हैं, बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, फाइनल से लॉर्ड्स पे, तो जितना उनको हम एडवाइस कर दे उतना अच्छा है। तो बट जब काम बन रहा है, दोनों भाई खेल रहे हैं, तो ठीक है, मैसेज की जरूरत क्या पड़ती है। नहीं सही है, बिकॉज उसके बाद आपने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। आई थिंक मेरे हिसाब से आपके करियर का वो बेस्ट नॉक होगा जितने भी वनडे, 142 वनडेज में आपने और भी क्रूशियल जगह पे रन बनाए। बट आई थिंक अंडर प्रेशर बड़ा टूर्नामेंट, आपने जिम्बाब्वे के साथ भी 100 बनाया 7 नंबर पे जब इंडिया 40 पे 5 थे, वो भी बड़ी नॉक थी। बट आई थिंक प्रेशर के हिसाब से और ना ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास और बड़े स्केल पे, आई थिंक हैज टू बी योर बेस्ट नॉक ऑफ वनडे करियर का बेस्ट नॉक होना चाहिए वो। क्या कहते हो? क्योंकि यही मेरा ना वो मेरा 19वां ओडीआई था शायद, वो 18 या 19वां। मैं इतना मैच्योर था नहीं, नया था, 21 साल की एज थी। कई बार तो शुरू में ऐसा हुआ कि सचिन, सहवाग, गांगुली के बाद मतलब बारी आना तो होता तो 5 ओवर 6 ओवर बचे होते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि आप गए और जाके बड़े बड़े शॉट मारने, आपने अपना विकेट गवा दिया। कोई नंबर 6 और 7 पे हम दोनों को पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्या मेरा ये स्क्रीन रुक गई है, दोबारा इनवाइट कर देना मुझे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही पूरी आपको? स्क्रीन भी आ रही, साफ दिख रहा है मुझे। अच्छा, मेरी स्क्रीन रुक गई है, दोबारा ऐड कर जरा मेरे को। मैं तुम्हें 1 मिनट, साफ मुझे दिख रहा है और आपका आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन फंस रही है मेरी, दोबारा ऐड कर जरा मुझे। दोबारा ऐड करूँ? अच्छा, दोबारा ऐड करने में फिर 1 मिनट रुको। ये भाई कौन है? आई मिस यू कैब भाई का भी। हाँ, नीरज, थैंक यू सर। आपने मैं दोबारा ऑप्शन आएगी एक बार। मैं 1 मिनट, गुड़गांव में देखो, गुड़गांव में बैठे हो आप भी, गुड़गांव में भी बैठा हूँ, सिग्नल की दिक्कत है, वाईफाई थोड़ा यहाँ स्लो चलता है। और मैं रिक्वेस्ट दोबारा से भेजता हूँ। युवराज सिंह अभी चले गए हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि वो दोबारा से हमसे कनेक्ट करें। साथ ही साथ थोड़े में सवाल भी, लोग जुड़ गए हैं, सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं, मैचेस देखे हैं, शुक्रिया आप सब ने वक्त निकाला, जितने हमारे फैंस हैं। यूई का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ जी, हम भी युवराज सिंह के बहुत बड़े फैन हैं सर। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ युवराज सिंह को वापस लाने के लिए, और युवराज सिंह को मैंने रिक्वेस्ट तो भेज दी है। हाँ जी, यूई की शायद नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, मेरे ख्याल से वो अभी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पर जितने फैंस हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े हमारे साथ। माहौल अच्छा नहीं है, माहौल थोड़ा सा सीरियस चल रहा है, थोड़ा वायरस जो लोगों को एक जानलेवा बीमारी दे रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहें, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उसको फॉलो करें, और एक्सपर्ट की बात हमेशा माने। बहुत लोग आपको मिलेंगे और अलग अलग एडवाइस देंगे, पर जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग, जो उनकी
सलाह आती है वही उस पे ही ध्यान दें। मैं भी पूरी तरह से उनकी जो रूल्स हैं, लॉज की बात होती है, पूरी तरह से मान रहे हैं। मैं भी घर पे ही बैठा हूँ, बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा। बच्चों के साथ घर पे ही हूँ। कोई भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये बीमारी काफ़ी लोगों की जानें ले चुकी है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस लड़ाई में साथ में ही रहें। एक सीरियस पूरी वर्ल्ड इससे फाइट कर रहा है, तो उम्मीद करूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और घर पे ही होंगे और रूल फॉलो जरूर कर रहे होंगे। युवराज सिंह को मैं दोबारा ट्राई करता हूँ क्योंकि अभी आए नहीं वो लाइव मेरे साथ। मैं दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ युवराज सिंह को लाने के लिए। युवराज सिंह खान, एक सेकंड रुकिए आप लोग, कहीं जाइए ना। मैं यूवी को दोबारा से मैंने रिक्वेस्ट भेजी है और उनकी नेटवर्क में शायद कुछ दिक्कत है, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ जी, युवराज सिंह अभी आए नहीं है, पर मैं आपसे बात करता रहूंगा। यूवी को बुलाओ प्लीज सर। यूवी को तो मैंने भेजा ही नहीं, अपने आप उनका नेटवर्क में दिक्कत आ गई। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, पर मैं दोबारा आने के लिए युवराज सिंह सामने ही है, मैंने ऐड कर लिया उनको और बस इंतजार कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से बस आने वाले चंद लम्हों में युवराज सिंह हमारे साथ। युवराज सिंह आगे आइए आइए सर। भाई साहब आप ना, आप कुछ मत करना, आपको 1 घंटा लग जाएगा वापस मुझे ऐड करने में। मैं इसीलिए कहा था कि रिक्वेस्ट तुम भेजो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यही करना पड़ेगा। नहीं अभी तो आगे सामने। तो हाँ, लॉर्ड्स की बात चल रही थी। हाँ तो मैं कहता हूँ कि जब मैं आउट हुआ, बहुत खराब शॉट मारी मैंने। शायद अगर मैं 50 वनडे और खेला होता वो शॉट ना मारता। जब मैं आउट हुआ, आपका क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम पर? नहीं, मुझे लगा मैच गया, सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मुझे बात उम्मीद नहीं कर थी रहे कि हो मैं वो? इस तरह से लास्ट तक पारी ले जाऊंगा और वहां से मैच को निकाल के लाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ खेलने में बहुत कंफर्ट फैक्टर रहता है। पर इतनी पास आ गए थे कि एक थोड़ा सा भरोसा आ गया था कि नहीं, इतनी पास पहुंच चुके हैं। युवराज सिंह, हमारे बीच में पार्टनरशिप हो चुकी है, मैं भी सेट हो गया था। तो एक थोड़ा सा बिलीफ आ गया था कि मैं अगर लास्ट तक खेलूंगा तो शायद रिजल्ट हमारे साथ हो, इंडिया के साथ हो। पर आप आउट हुए तो पूरा दिल टूट गया था, मतलब मेरा भी और जो वॉच कर रहे होंगे टीवी पे उनका भी दिल टूट गया होगा, क्योंकि 7-8 रन 9 रन की जो जब प्रति ओवर चाहिए होता है, तो वहां लोग मोहम्मद कैफ को नहीं, युवराज सिंह को देखना चाहते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, उस टाइम तो दोनों नए थे, लेकिन मेरे को एक बहुत बड़ा लेसन मिला उस गेम से। मुझे याद है जब सचिन आउट हुआ था तो इंग्लैंड का जो सेलिब्रेशन था वो बहुत ही रिलैक्स सेलिब्रेशन था कि तो मैच जीत गए। और मुझे याद है कि रोनी रानी ने मुझसे आके बैटिंग करते हुए बात की कि आई होप तुमने ये, हिंदी में बोलूंगा बिकॉज आई थिंक हिंदी में लोग समझ जाते हैं। मुझे रोनी रानी ने बोला कि तुमने ये टूर एंजॉय किया होगा, बहुत तुम्हें अच्छा लगा ये टूर, अब वापस जाके भी अच्छा करना। तो मुझे अभी भी याद है कि उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो गया था कि ये मैच तो हम जीत ही गए। और याद है कि जब सिंगल रन भागने अच्छे शुरू किए और बैट्समैन को लगता है कि चौका मार के शायद कुछ ये आउट हो ही जाएगा, बट आई थिंक जब हम रन बहुत अच्छे भागने लगे तब एकदम से वो लोग काफी पैनिक किए और फिर उन्होंने जब वापस आके दोबारा अटैक करना शुरू किया तब तक हम सेट हो गए। तो आई फेल्ट कि किसी भी सिचुएशन में जब आपको लगता है कि ऑपोजिशन खत्म हो गई है और आप रिलैक्स हो जाते हैं, इंडिया भी ऐसे कई बार मैच हार चुकी है और ये एक्सपीरियंस किया है, तो आई थिंक वो लेसन मैं काफी आगे तक अपने करियर में लेके गया हूँ कि किसी भी स्टेज पे आप रिलैक्स नहीं हो सकते।
कि कुछ टाइम पे सचिन का विकेट अगर ले लिया आपने तो लगता था कि यार अब तो मैच हमारे हाथ में आ गया। 324-25 का टारगेट उस जमाने में मतलब और ओवरसीज कंडीशन है और लॉर्ड्स पे खेलो तो बड़ा टारगेट था। बिल्कुल वो नासिर हुसैन ने भी थोड़े बहुत, जब मैं आया था तो उनसे मेरी वार्तालाप हो रही थी बीच में। नासिर हुसैन ने बड़े टुकड़े दिए हमें और आपने भी वापस ठीक ठाक टुकड़े दिए उनको। बड़े टुकड़े दिए और बाद में वो मेरे पास आए, मतलब जब मैच हार गए तो उन्होंने वेल पेड बोला और कहा कि हाँ एक शानदार पारी थी। पर थोड़ा कभी कभी एक मोटिवेशन मिलता है बीच में, कोई आपको अगर बोले कि यार आप इस लायक नहीं हो कि यहाँ से आप मैच जिता पाओ। उनका पूरा जो टारगेट था मेरे ऊपर कि फेस टू फेस आप क्रिकेट खेलने नहीं आए, आप बस ड्राइविंग करने आए हो, टीम को बस यहाँ से वहां ले जाने आए हो, आप क्रिकेट आपके बस का नहीं। तो हम लोग भी छोटे शहर से आए, इलाहाबाद मेहनत करके वहां तक पहुंचे थे। तो अभी मुंह बंद रखो, अभी बैटिंग पे ध्यान दो, बैट से जवाब देते। एक बार जब नैया पार अगर हो गई तो फिर बाद में हम इनको जवाब देंगे। तो वो दिल में था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बल्ले के साथ। बिल्कुल दिल से कोई चीज मांगो तो, और शायद वो इतनी जो मेहनत हम लोग करके आए बचपन में, माँ बाप की दुआएं थी, जो दोस्तों का साथ था, वो एक पारी में मेरे ख्याल से वो काफी चीज कवर हो गई। क्योंकि मतलब मेरा जो कनेक्शन है वो लॉर्ड से ही लोग कनेक्ट करते हैं, वो पारी को लोग हमेशा याद करते हैं। जहां भी जाता हूँ लोग युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, लॉर्ड्स की पारी, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेम था। 8 विकेटें गिर गई, 2 विकेट बची थी, जहर खान स्ट्राइक पे थे, आशीष नेहरा पैड करके बैठे हुए थे। तो मतलब लास्ट ओवर तक भी कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो मैच काफी लोगों को और हमारा करियर वहां से चेंज हुआ। एक बिलीफ आ गया लोगों में कि यार अगर सचिन आउट हो गए तो युवराज सिंह है, युवराज सिंह अगर आउट हो गए तो मोहम्मद कैफ भी है। तो एक सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने आके जब से आपने खेलना शुरू किया तो हमारी टीम में इतने कोई ब्रिलियंट फील्डर्स नहीं होते थे, सेफ फील्डर्स होते थे। तो आई थिंक आपने आके और मेरे साथ हम दोनों ने मिलके पॉइंट और कवर पे काफी मोमेंटम चेंज किया काफी चीजों का। हम क्योंकि मुझे याद है हम नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, आपको याद है अगर ग्राउंड पर हम पानी डालकर और स्लाइडर मारते होते थे, बिकॉज हमको डाइव मार के बॉल को पकड़ना होता था। अगर आपको याद हो, हम ऐसे फील्डिंग करते थे। तो आई थिंक वो चीज हमने इंडियन टीम में आके आई थिंक हमने ऑलवेज बिलीव किया कि ब्रिलियंट कैच या एक ब्रिलियंट रन आउट, या एंड ऑफ द डे अगर you are plus 10 on the field and I am plus 7 or 8 on the field, तो आप 15-20 रन फील्डिंग से भी रोक सकते हो। तो आई थिंक अब तो खैर इंडियन टीम में बहुत से अच्छे फील्डर्स हो गए, बट आई थिंक वो चीज आई वुड से कि हम दोनों ने उस चीज से काफी मोमेंटम चेंज किया हमने इंडियन फील्डिंग का। पर मेरा फील्डिंग का ये था यूं ही कि थोड़ा एक अगर अपनी जगह बनानी है थोड़ा सा, तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ता है लाइफ में। तो बैट्समैन तो बहुत शानदार थे इंडियन टीम में, गेंदबाज भी थे। तो फील्डिंग ऐसा एरिया था जहां मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था जब मैं वाइल आई वाज ग्रोइंग अप की इंडियन टीम में कोई ऐसा फील्डर है जो बहुत शानदार फील्डिंग कर रहा हो। कुछ थे पर ऐसे एथलेटिक जो होते ना फील्डर्स, वो कमी थी। मेरे में था कि कुछ डिफरेंट बनना है, तो एक फील्डिंग मैंने फोकस किया कि यार ये एरिया ऐसा है जहां से आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, और अगर आप फिट हैं तो उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाओ। पर फील्डिंग में जैसे एक बार मुझे याद है कपिल पाजी ने बोला था कि ये जो फास्ट बॉलिंग है वो लेबर क्लास एक जॉब है, जहां बंदा भाग के बॉलिंग डालता रहा है, बल्लेबाज नेट से बैटिंग कर रहा है, शॉटे मार रहा है, और गेंदबाज भाग के बॉलिंग कर रहा है। फील्डिंग भी ऐसी है। मुझे एक वक्त लगा कि फील्डिंग भी ही लेबर क्लास में आती, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। आजकल मैं देखता हूँ कितने प्लेयर्स घंटे करते हैं, फील्डिंग करते हैं आधा घंटा या 40 मिनट। तो कपिल पाजी की मुझे बात ध्यान से याद है। पर आपको, जैसे मैं आपसे पूछिए सवाल कि लेबर क्लास बॉलिंग है, फास्ट बॉलर, फील्डिंग भी उसी तरह मैं उसको मानता हूँ। तो आपने फील्डिंग में कैसे इतना मतलब कि अलग बन के,
मैं दिखाऊं क्या आपको नेचुरली फील्डिंग आती थी कि नहीं। मैं पर मेरे दिल में ऐसा था कि मैं कुछ अलग एक डिफरेंट बन के दिखाऊं इंडियन टीम में, जो फील्डिंग के जरिए मैं जाना गया। आप में ऐसा कुछ था क्या फील्डिंग के लिए जो अलग बनना चाहते थे आप? मेरे में यंग एज एथलेटिसिज्म काफी था। लाइक मैं रिएक्ट जल्दी करता था, क्विक था अपने स्टार्ट्स में, लेकिन फील्डिंग का इतना आइडिया नहीं था, बिकॉज फील्डिंग का आइडिया कम होता है, कैसे रिएक्ट करना, कैसे पकड़ना कैच या पीछे आगे भागना। तो मैं अपना फर्स्ट रणजी ट्रॉफी का जो मैच खेला था, आई थिंक मैं 15 या 16 साल का था, और मेरे से एक मिसफील्ड हो गई। मेरी थोड़ी बैक इंजरी चल रही थी और मेरे से एक मिसफील्ड हो गई, और नेक्स्ट डे आर्टिकल आ गया, मेरे बारे में बोला गया गेटवे ऑफ इंडिया युवराज सिंह। तो वो कहीं वो मेरे फादर ने पढ़ लिया, मेरे फादर ने पढ़ लिया। युवराज सिंह नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मेरे फादर ने पढ़ लिया। वो उस टाइम तो पेपर ही होता था। अच्छा। मेरे फादर ने पढ़ लिया और उन्होंने देख लिया कि अब मैं देखता हूँ कि तू अब, फिर मेरे को रोज के ना वो कम से कम 300-400 कैच और साथ में 100-125 फील्डिंग मेरी रेगुलर हो गई थी फिर। तो आई थिंक उससे काफी ऑब्वियसली बॉडी भी स्ट्रांग हुई, ट्रेनिंग के बारे में पता लगा। अंडर 19 के बाद जब हम साथ में खेले तो बॉडी काफी स्ट्रांग हो गई थी। तो आई थिंक उसके बाद से दिमाग में यही रहता था कि यार बैटिंग, ऑब्वियसली मेरी 6 नंबर, आपकी 7 नंबर, कई बार आप 6 नंबर, मैं 7 नंबर। यही होता था कि यार पॉइंट पे मेरा यही होता था कि बॉल नहीं जाने देनी, और आपका कवर पे यही होता था कि बॉल नहीं जाने देनी, बस जो मर्जी हो जाए। तो आई थिंक फील्डिंग में हमारा मेजर फोकस रहता था कि यार बॉल नहीं जाने देनी बस आज। नहीं, मैं सवाल इसलिए किया क्योंकि देखो शौक तो आपके नवाबी थे पहले से। हाँ, आपने ट्विटर पे बोला आज। देखो मैं देसी हूँ, मैं इलाहाबाद छोटे शहर से देसी बंदा हूँ। आप में नवाबी पहले थी। आपको पापा अगर घसीट के न ले जाते हैं फील्ड पे, आपके पापा अभी भी देखा कि बंदा चाहिए कि बैग कोई आपको हेल्प कर दे। हम तो अपना बैग खुद पीछे लगाते थे और साइकिल चला के 10-15 किलोमीटर मैच खेलने जाते थे और वहां से वैसे ही वापस आना। अच्छा। तो इसीलिए मैंने कहा फील्डिंग का शौक कैसे होगा, क्योंकि आपके जो बैटिंग तो बहुत